हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला अपने चैनल के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं या नहीं आए हैं। यदि वह घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से भी वो घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो नई स्ट्रक्चर है वह देयर प्लस मस्ट बी प्लस नाउन। देयर प्लस मस्ट बी प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो जब वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मोमेंट हम किसी वस्तु की उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर डालते हैं। जब वर्तमान समय में किसी वस्तु की उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर डालते हैं तो उसे बताने के लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए इन सब के साथ ग्रुप डिस्कशन भी होनी चाहिए, वो आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे? देयर मस्ट बी ग्रुप डिस्कशन। देयर मस्ट बी ग्रुप डिस्कशन मतलब ग्रुप डिस्कशन होनी चाहिए, मतलब इस बात पर जोर डाल रहा है, ग्रुप डिस्कशन अवश्य होनी चाहिए। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। हम लोग ये भी बता सकते हैं कि नहीं ग्रुप डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, तो उसे बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मस्ट के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट में मसंट। तो देयर मसंट बी ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ग्रुप डिस्कशन अवश्य होनी चाहिए? तो उसके लिए हम लोग के पास क्या है कि सबसे पहले वाक्य में मस्ट को देयर से पहले हम लोग कर देंगे। तो जैसे मस्ट देयर बी ग्रुप डिस्कशन, मस्ट देयर बी ग्रुप डिस्कशन, क्या ग्रुप डिस्कशन अवश्य होना चाहिए? और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव, जैसा कि हम लोग पहले भी बताए हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सेकेंड जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें से मस्ट नॉट को या तो देयर से पहले कर लेंगे या सिर्फ मस्ट को पहले कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग के पास इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए दो विकल्प हो जाते हैं, जैसे मस्टंट देयर बी ग्रुप डिस्कशन या मस्ट देयर नॉट बी ग्रुप डिस्कशन। तो जब किसी वस्तु की उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर डालते हैं, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग कहते हैं कि बारिश अवश्य अब होनी चाहिए, देयर मस्ट बी रेन, देयर मस्ट बी रेन। बारिश लगातार हो रही है तो देयर मस्टंट बी रेन, बारिश अवश्य नहीं होनी चाहिए, मस्ट देयर बी रेन, मस्टंट देयर बी रेन। तो जैसे लॉकडाउन अवश्य होनी चाहिए, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन अवश्य होनी चाहिए, तो देयर मस्ट बी लॉकडाउन। किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट। निगेटिव बनाएंगे, देयर मस्टंट बी लॉकडाउन बाय गवर्नमेंट, मस्ट देयर बी लॉकडाउन बाय गवर्नमेंट, मस्टंट देयर बी लॉकडाउन बाय गवर्नमेंट। तो आप देखो कि कितना प्रैक्टिकल यूज का स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसानी से आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हो इस तरीके की सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे क्लास अवश्य होनी चाहिए, जैसा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी बंद है तो नहीं क्लास अवश्य खुलनी चाहिए, जैसे देयर मस्ट बी क्लास। निगेटिव बनाएंगे, देयर मस्टंट बी क्लास, मस्ट देयर बी क्लास, मस्टंट देयर बी क्लास। तो स्ट्रक्चर को समझने के बाद फिर आपको पहले की भांति ही यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वह प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे? 4 वे में प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसे बिल्कुल मत करना कि बस एक सेंटेंस पर, जैसे देयर मस्ट बी अ पार्टी, देयर मस्ट बी अ मैच, देयर मस्ट बी अ सेमिनार, नहीं, इसको 4 वे में प्रैक्टिस करो, मतलब निगेटिव भी करो, इंटरोगेटिव भी करो, इंटरोगेटिव निगेटिव भी करो। तो उसको बोल करके प्रैक्टिस करना है। जैसे देयर मस्ट बी अ मैच, देयर मस्टंट बी अ मैच, मस्ट देयर बी अ मैच, मस्टंट देयर बी अ मैच, देयर मस्ट बी अ पार्टी, देयर मस्टंट बी अ पार्टी, मस्ट देयर बी अ पार्टी, मस्टंट देयर बी अ पार्टी, देयर मस्ट बी अ सेमिनार, देयर मस्टंट बी अ सेमिनार, मस्ट देयर बी अ सेमिनार, मस्टंट देयर बी अ सेमिनार, देयर मस्ट बी ग्रुप डिस्कशन, देयर मस्टंट बी ग्रुप डिस्कशन, मस्ट देयर बी ग्रुप डिस्कशन, मस्टंट देयर बी ग्रुप डिस्कशन, देयर मस्ट बी अ प्लेग्राउंड, देयर मस्ट नॉट बी अ प्लेग्राउंड, मस्ट देयर बी अ प्लेग्राउंड, मस्टंट देयर बी अ प्लेग्राउंड। तो इस तरीके से आपको 4 वे में प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देख नहीं लो, समझ नहीं लो, बल्कि साथ में प्रैक्टिस भी करो। इस स्ट्रक्चर को समझने के उपरांत आप कोशिश करो कि इस स्ट्रक्चर पर 15-20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और ये स्ट्रक्चर आपके टंग पर सेट हो जाए।
तो इसको आपको करना है। जहाँ तक रही बात अंग्रेजी सीखने के लिए, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ इस स्ट्रक्चर मात्र से नहीं होगा। मतलब जितनी तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, प्रत्येक स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करना है। जैसे हम लोग के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होता है, सपोज दैट बाइक है, साइकिल है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो उसमें जितने कंपोनेंट होते हैं सब फंक्शन सही तरीके से करेगा, तभी वो प्रोडक्ट हमारा सही तरीके से काम कर सकता है। जैसे मान लो कि बाइक में यदि पीछे के चक्का में कुछ प्रॉब्लम हो तो बाइक नहीं चलेगी, आगे के चक्का में प्रॉब्लम हो तो बाइक नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार से सभी तरह का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये एक कंपोनेंट है। तो अभी आपको स्ट्रक्चर्स को एक्यूमुलेट करना है, जमा करना है कि अधिक से अधिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाए, अधिक से अधिक स्ट्रक्चर पर आप प्रैक्टिस करके उसको अपने टंग पर सेट कर लो, तो फिर आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही कम कठिनाई होगी और आसानी से आप बोलना सीख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम लोग इस स्ट्रक्चर्स में यहीं पर विराम लेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ आएंगे, जिसके द्वारा फिर आप नए तरीके से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए आप इस स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कीजिए। आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में जो है इसको शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ। और यदि आपने पिछली स्ट्रक्चर्स को, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे प्लेलिस्ट में, यदि उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप चेक करेंगे, आप स्ट्रक्चर को जमा करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। कहीं पर यदि कठिनाई हो तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ अब हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे और फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू।